मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध कैसा है। और कि धांधली तो हमने करने नहीं ना देनी, बिल्कुल होना ही नहीं। बार के रिश्तेदार के घर से थैले बरामद हुए हैं जनाब जी। धांधली हो गई जी, वो फलाना हो गया, तो रोना धोना इनका पुराना वो है। और हमारे जो मुखालिफ पार्टी है वो बेचारी बहुत दुख का शिकार है। वो मतलब उनका एक आ रहा है तो दूजा जा रहा है तो तीजा आ रहा है तो चौथा जा रहा है, बस ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शुरू खुद कर लेते हैं और जब उनको जवाब दिया जाए तो फिर वो पिट से आपा शुरू कर देते हैं। हाय हाय वाली, मतलब क्यों कह दिया, आप तमीज़ से बात करें, आपसे तमीज़ से बात होगी। और अगर आप अपने वालिद की उम्र के शख्स के जो है वो बारे में मुंह बना बना के उल्टे सीधे मुंह टेढ़े करके आप जो है वो किसी की तौहीन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ों का कुछ नहीं जाता। जो भी ये हरकत करता है वो उसकी अपनी उसके ऊपर सवाल उठता है कि मैनर्स क्या है। वो उनकी तकलीफ़ ख़त्म ही नहीं हो रही। आपके लोगों के लिए अच्छा काम करें तब प्रॉब्लम होता है, सिंध के लोगों के लिए अच्छा काम करें तो प्रॉब्लम होता है, केपी के बच्चों के लिए कुछ करें या आप कश्मीर के लिए कुछ करें तो आपको खुश होना चाहिए। आप तो कहते हैं कि आप एक वफाकी जमात हैं। और बाय द वे कल शजीर मेमन साहब पहुंचे थे कश्मीर और जाकर उन्होंने भाषण दिया था धांधली पे, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि धांधली तो हमने करने नहीं ना देनी, बिल्कुल होना ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद इनके एक जो है वो पार्टी उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से थैले बरामद हुए हैं जनाब। पूरे उसके ऊपर लिखा हुआ है कौन सा गर्ल्स हाई स्कूल फलानी जगह का, और वो थैले जो है वो वहाँ से बरामद हुए। तो कहते हैं चोर नाले चत्तर, ये आपने जुमला सुना हुआ है। पंजाबियों को तो पता है कि चोर नाले चत्तर का क्या मतलब होता है। और अब जो है वो सुबह से उनके कैंप खाली हैं। वहाँ पे कई कैंपों के लूडो खेल रहे हैं बंदे बैठ के। ज़ाहिर बंदा वेला हुए तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना जी। तो वो लूडो खेल रहे हैं गरीब बैठ के, अब टाइम तो गुजारना है उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने शोर मचाया हुआ है। वो जी धांधली हो गई जी, वो फलाना हो गया, तो रोना धोना इनका पुराना वो है। वैसे आपको याद है कौन से सूबे में होता है ऐसा कि इलेक्शन हो तो वो मुखालिफ उम्मीदवार ही चुका देते हैं? ऐसा कहीं होता है किसी सूबे में, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना हुआ है कि इलेक्शन आता ना तो उम्मीदवार ही गायब हो जाते हैं। इतना शाफ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, ये होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे सूबे में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया, लेकिन हमने लोगों को ये कह के फ़ारग नहीं कर दिया कि जी जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। हमने कहा कि बेशक ज़्यादा बारिश हुआ है बट ज़्यादा पानी भी आया है, लेकिन हम उसको निकालेंगे। और घंटों के अंदर जो है अंडर पासेस हों या आपके गली मोहल्ले हों, उसको जो है वो आपने साफ़ होते हुए देखा और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। चीफ़ मिनिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो नकम्मे लोग हैं जिन्होंने सालों में कुछ नहीं ना किया, सर उन्होंने होने में कुछ नहीं करना, होना ही नहीं। वैसे मेरा एक प्रोग्राम है और मेरा दिल चाहता है कि अभी मैंने बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी वो हमारे अस्पतालों में ना पंजाब के लोग इलाज कराने आते हैं। भाई हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं आपके सिंध के लोगों से। हमारे बच्चे चिल्ड्रन हमारा हॉस्पिटल जो है वो भरा पड़ा है। हार्ट सर्जरियाँ बच्चों की, सिंध के बच्चों की यहाँ हमारे पंजाब में हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ना एक सीरीज़ कारी लें, मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध कैसा है। और मज़े की बात यह है कि गवर्नेंस की जो है वो हमें एग्जाम्पल्स ये लोग देते हैं जिन्होंने 18 साल में कख पन के दूर नहीं किया। और वो हमें क़यामत की निशानियाँ जो है ना उनमें से ये भी होगी। पक्की बात है कि जब आपको नकम्मे नाअहल लोग जो है ना, जब आपको वो गवर्नेंस के जो है वो आपको भाषण दें और मैंडेट जो है वो बड़ा इनको वो हमें कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं क्या चोर मैंडेट से आए हैं क्या। वो मैंने तो बताया ना आपको, मुखालफ ही चुका देना, ये शफाफ मैंडेट होता है, इसको आपने जेहन में रखना है। और इनके अपने जो हैं वो पंजाब असम्बली में 1 2 3 4 5 6 हाँ इतने ही कैंडिडेट, इतने ही बस हैं मेंबर। तो बाकी को 3 4 औरतें भी होंगी बीच में। 10 कर लें, बड़ा मतलब करे तो 10 कर लें, लेकिन हमें उन्होंने बातें करनी है। बहरहाल अल्लाह उनको तौफीक दे जी, वो भी अपने सूबे में कोई ढंग का काम कर सकें। वो भी मतलब लेकिन प्रेशराइज्ड हैं बहुत बेचारे। मुझे इनको कभी कभी ऊपर तरस भी आता है। चीफ मिनिस्टर भी ना वैसे कमाल कर देती हैं। अब इतना काम करके इलेक्ट्रिक बसें जब आप 1500 ले आएंगी तो उन्होंने बेचारे ने तो उनको तकलीफ होनी है ना। जब आप सुथरा पंजाब बना देंगी तो लोग फिर सर्कल लगा लगा के दिखाते हैं कूड़ा।
अब वो मैंने आज वीडियो दिखाई थी एक प्रेसर के अंदर, उसमें कराची का एक कोई बंदा आया हुआ था, उसने आके कहा, उसने गजरी का इनका अंडरपास और हमारे कलमा चौक के अंडरपास की उसने बात की है। उसने कहा जी हमारे तो दिनों तक वहाँ पानी खड़ा रहता है, ये देखें अभी 10 मिनट पहले जो है वो ख़त्म हुई है बारिश और यहाँ देखें कोई पानी नहीं है। अब मैं तो नहीं कह रही, कराची के लोग कह रहे हैं। फिर जब वो कराची के लोग ऐसी बातें करते हैं, जब वो कहते हैं हमें चीफ मिनिस्टर मिल जाए, तो मतलब वो फिर गुस्से से। बहरहाल एक मुझे मज़े की बात याद आई, शर्जील इनाम मेमन साहब जो वज़ीर इत्तलात हुआ करते हैं सिंध के, उन्होंने जो है बड़ी मेहनत करके उन्होंने जब ज़्यादा बारिश हुआ और ज़्यादा पानी आया ना, तब उन्होंने एक वीडियो लगाई, पता नहीं कौन से दौर की उन्होंने वीडियो लगाई, जिसके अंदर जो है वो पानी वानी खड़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी देखने की ज़हमत गवारा नहीं की कि उस वीडियो के अंदर लोगों ने स्वेटर और जैकेटें पहनी हुई हैं, चादरें ली हुई हैं। मतलब आपको नहीं जचता इस तरह ये फेक वो प्रोपेगेंडा करना। लेकिन चूँकि कुछ जो ओरिजिनल कोई चीज़ थी नहीं दिखाने के लिए, तो फिर ये तो करना पड़ना था। अब वैसे मुझे लगता है कि शर्जील मेमन साहब अपना अकाउंट खुद नहीं चलाते। अगर ख़ुद चलाते हैं तो फिर मेरे लिए दुआएं खैर है उनके लिए, और अगर उनकी कोई टीम चलाती है तो फ़ौरन फायर कर दें उनको, क्योंकि मतलब ये तो सुबकी फैलाने वाली बात है ना। मतलब बेइज्जती करा दी शर्जील मेमन साहब की कि आपने झूठी मतलब पता नहीं कौन से ज़माने की वो लगा लिए। थोड़ा सा मतलब ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा।